दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो होने वाला है व्लॉग नहीं Q&A होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे सवाल हमसे पूछे हुए थे और काफ़ी दिन भी इसके लिए हो गए हैं। तो हम जो है आज Q&A लेके आते हैं और इसके बाद हम आपको अपने व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो रखें फिर Q&A। बिल्कुल। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो Q&A होने वाला है ये पतिदेव जी का होने वाला है, क्योंकि मैं तो अपने Q&A व्लॉग लाती रहती हूँ। तो ये तभी लाते हैं जब ये छुट्टी आते हैं। तो आज इनका Q&A होने वाला है। तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछे होंगे उसके हम आपको जवाब देंगे। बाकी बहुत सारे लोगों ने तो कॉम्प्लीमेंट भी दिए हैं, तो उनके भी हम जवाब देंगे जितना पॉसिबल होगा, क्योंकि Q&A वीडियो होता है तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वही पढ़े जाते हैं। लेकिन जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद पहले से ही। तो करें फिर स्टार्ट। बिल्कुल। तो पतिदेव जवाब देंगे और मैं इनसे पूछूंगी सवाल जो जो आप लोगों के होंगे, तो यहाँ से ये जवाब देंगे। तो आप मेरे पे फ़ोन पकड़ा दो अपना, मेरे पे 2 फ़ोन नहीं है, तो इनके फ़ोन से मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ और ये यहाँ से जवाब देंगे। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है वघेला कौशिक जी का। तो वो आपको पूछ रहे हैं कि आप कितने भाई बहन हो? फौजी भाई। और शानू, आप कितने भाई बहन हो? हम तो 2 भाई और 2 बहन है। और सानू भी सेम ही है, 2 भाई 2 बहन है ना। तो सेम ही है। और बाकी क्वेश्चन के लिए थैंक यू। आपका गांव कौन सा है? दिव्या रावत जी का क्वेश्चन है। हमारा गांव, हाँ। हमारा गांव सर के बीच में बसा हुआ हाँ। सिरो गांव, जो कोटियासर से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में। बाकी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए GS कुमावत जी का कि क्या आप कोई एक समय पर वीडियो डालने की कोशिश कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े? वैसे तो हम भी ये चाहते हैं कि आपको इंतजार ना करना पड़े, लेकिन आजकल क्या है कि आप भी देख रहे हो कि काम बहुत ज़्यादा है। तो हमारा क्या है कि आजकल शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी और का है। तो भाई एडिटिंग तो सामने करती है, तो उसके पास आजकल बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो थोड़ा उससे दिक्कत हो रही है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि एक ही टाइम पे लाएंगे अगली बार से। क्वेश्चन के लिए थैंक यू। नेक्स्ट है अंजना आर्य। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे, आप दोनों बहुत अच्छे हो। संजू भैया के बारे में क्या ही कहें, जितना कम है। और मेरे को व्लॉग देखने का टाइम नहीं मिलता, पर जब भैया घर आते हैं तो हर दिन व्लॉग देखती हूँ टाइम निकाल के। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना प्यारा कॉम्प्लीमेंट दिया हमारे लिए। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं चला जाऊँगा तो फिर ये हो जाएगा ना कि दिखूंगा नहीं मैं आपको वीडियो में। तो मैं चाहता हूँ कि आप सालों को वही इतना ही प्यार देना जितना मेरे जाने के बाद जैसा आप मेरे को देते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति गुसाई जी का कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी तारीफ करने के लिए। नेक्स्ट है मीनू राणा जी। बाबा बद्रीविशाल, बाबा केदारनाथ ऑलवेज ब्लेस यू भैया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इसमें हम Q&A और कॉम्प्लीमेंट दोनों पढ़ने वाले हैं ताकि कोई भी नाराज़ ना होना, क्योंकि आपने इतने प्यार से हमें कमेंट किया है, इतना प्यार से Q&A और कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, तो हम सबके जवाब एक साइड से दे रहे हैं, एक साइड से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है मदन बिस्ट जी का कि गॉड ब्लेस यू बेटा जी, भगवान जी, भोलेनाथ, केदारनाथ बाबा आप लोगों को हमेशा खुश रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मदन बिस्ट जी। और ये अंकल जी हैं, सॉरी मैं आपका नाम ले रही हूँ। तो इनका जो है रोज़ हमारे ब्लॉग में कमेंट रहता है और बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बताते भी है कि हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट है सालू भंडारी जी का, आपका नेचर बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सालू भंडारी जी। थैंक यू। नेक्स्ट है बिस्ट प्रक्षा करके हैं, भाई आर्मी में कब भर्ती हुई? मैं हो गया था 2016 में। थैंक यू। काफ़ी छोटे थे ये, बहुत छोटे छोटे से थे, बच्चे जैसे लगते थे उस टाइम पे। मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हुए हम, खाली वो दाढ़ी आ गई वो बात अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगल फ्रॉम चमोली। भैया आप कौन से सेना में हो? और शानू दी 12th में कितनी परसेंटेज थी? बाकी शानू दी आप तो बहुत लकी हो, आपके पास लोकेश भैया और इतने प्यारे हस्बैंड मिले। एंड भैया आप तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। और ये चीज़ मुझे भी पता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे जो लोकेश जैसा दोस्त मिला और इनके जैसा पति मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी भैया कौन सी सेना में है? मैं वो थल सेना में। परसेंटेज सेना ही बोला उन्होंने। परसेंटेज हाँ, तो थल सेना में है। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल तो नहीं दे सकते हैं। और बाकी है शानू दी की 12th में, तो मेरी 10th में थी 58% और 12th में थी मेरी 60.6%। नेक्स्ट है रितु पटवाल जी, फेव कपल। तो थैंक यू सो मच। बाकी दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें पूरे 116 क्वेश्चन है, तो वो मुझे जल्दी जल्दी खत्म भी करने होंगे। मुझे इतना पसंद करते हैं।
116 कम होता है, सेंचुरी मार दूं। वही तो। और क्या पता इसका Q&A पार्ट 2 भी आ सकता है, बिल्कुल है ना। तो ही आएगा लग रहा है। नेक्स्ट है मीनाक्षी बुटोला जी कि आप बहुत अच्छे हो, तो थैंक Thank यू you. सो मच। नेक्स्ट है किरण रावत व्लॉग करके हैं कि दी आप बहुत अच्छे हो और आपका परिवार भी बहुत अच्छा है, नाइस कपल, नाइस फ्रेंडशिप। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए। आप भी जरा थैंक यू बोले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कष्ट करिए। दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट है शिवानी पाल जी की तनुजा जीना केस का क्या हुआ। तो तनुजा जीना केस का तो फिलहाल ये हुआ है कि उन्होंने बहुत बार हमसे माफ़ी मांगी, सॉरी सॉरी बोला। देखो जब हमने इनकी कंप्लेंट करी तब ये लाइन पे आए, तब ये हमें बोल रहे हैं कि मजाक मजाक में बोला। तो मजाक भारी देखो पड़ चुका है वैसे। कसम से अगर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ कि जब मैं ये केस करवा रही थी, रिपोर्ट लिखवा रही थी ना, मुझे उस टाइम भी दया आ रही थी कि यार मैं कैसे करवा रही हूँ, क्या होगा, उस पर क्या बीतेगी। इंसान दे रहा हम है दूसरों का सोचते हैं ना, लेकिन ये चीज़ करनी ज़रूरी थी। बाकी इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में डिटेल से बताऊँगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हमने केस मतलब जो रिपोर्ट है वो वापस ली है नहीं ली है, वो आपको आगे मैं बता दूँगी। नेक्स्ट है विपिन गढ़िया लाइफ, कौन सी इंजीनियर में है भाई। बीजी। नेक्स्ट है गीता नेगी जी कि हाय दी आप कहाँ से हो। तो मैं हूँ चमोली डिस्ट्रिक्ट से जो और सिरों गाँव से। नेक्स्ट है रिचा राणा जी की अभी आपको केपीजी से जाते देखा मैंने, तो थैंक यू सो मच। देखा आपने। आपने बोलना था ना उस टाइम में। हम भी बात करते हैं आपसे जरा। बिल्कुल बात करते हैं हम आपसे। बाकी नेक्स्ट है किरण फरसवार जी। किरण आपकी कौन है ननद। नहीं किरण मेरी ननद नहीं है, किरण है इनकी मेरी भतीजी, भतीजी होती है, यानी कि मेरे ताऊ जी के लड़के की बेटी। थैंक यू। तो मेरी भी भतीजी हुई। हमारी भतीजी हुई। नेक्स्ट है मेघा नेगी जी, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, तो थैंक यू सो मच मेघा नेगी जी इतनी तारीफ करने के लिए। नेक्स्ट है शिवानी रावत, दीदी पौड़ी कब आ रहे हो। तो देखते हैं टाइम मिलेगा तो पौड़ी आएंगे हम नवंबर में, क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त की शादी है तो हम नवंबर पौड़ी में। पे है भैया। हाँ तो हम पौड़ी आएंगे। अभी हमने गैरसैंड बोला। जोशी की बात कर रहा मैं, अजय पौड़ी का है। अच्छा दो दोस्तों की शादी है। तो दोस्तों नवंबर में हम शादी में जाने वाले हैं दो जगह, मैं भी। मजा आएगा। छुट्टी मिलेगी तो। ऐसे मत बोलो यार, शरीर में जुड़ाओ तुम मेरा। क्यों है? नेक्स्ट है पलक कुमारी जी, आप दोनों बहुत अच्छे हो, तो थैंक यू सो मच पलक कुमारी जी। नेक्स्ट है सुमी रावा जी, राधे राधे, जय श्री केदार, हर हर महादेव। मेरा एक क्वेश्चन है, आपकी एनसीसी थी, आप अपने बीएन का नाम और कब पास आउट हुए ये भी ज़रूर बताना। कौन से ग्रेड से बी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट आए हैं। लव फ्रॉम नैनीताल रामनगर, आपके ब्लॉग कुछ टाइम पहले से स्टार्ट किया है, प्लीज़ ज़रूर बताना एनसीसी से रिलेटेड तो कुछ खास करके। तो एनसीसी दोस्तों मेरी भी थी और इनकी भी थी ना। तो तुम्हारी कहाँ थी, कॉलेज में थी स्कूल में थी। मेरे तो स्कूल में थी यार। और दोस्तों मेरी जो एनसीसी थी वो मैंने कॉलेज में रखी थी। मेरे पास बी और सी सर्टिफिकेट दोनों है एनसीसी का, और दोनों में मेरे बी ग्रेड है ना। बिल्कुल। एनसीसी बी सर्टिफिकेट में भी मेरे बी ग्रेड है और एनसीसी सी सर्टिफिकेट में भी मेरे बी ग्रेड है। और बाकी एनसीसी से रिलेटेड तो मैं यही बताऊंगी कि एनसीसी से आदमी जो सीखता है वो सीखता है सबसे पहले डिसिप्लिन, कि हमें डिसिप्लिन में कैसे रहना है। बाकी आप एनसीसी में हो तो इसकी मैं पूरी डिटेल मतलब कभी मतलब बताऊंगी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि इसमें बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ से ही मैं एक डिसिप्लिन सीखी हूँ। तो मेरी जो एनसीसी की बटालियन थी वो जो हमारा पौड़ी था 4 UK कोई करके, तो पौड़ी था। अब तो इतने साल हो गए कि मैं भूल भी गई एनसीसी के बारे में। और रामनगर से हो आप तो रामनगर में भी मैंने कैंप करा हुआ है, वहाँ रानी बाग में मैंने कैंप करा हुआ है अपना एनसीसी का। आरडी के सिलेक्शन के लिए आए थे हम उधर। तो इसकी तो मैं अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए या मेरे एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, और एक अलग से ब्लॉग लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारी यादगार हैं, बहुत चीज़ें हमने सीखी हैं एनसीसी से। एक आर्मी ही बोल सकते हैं एनसीसी को ना, आर्मी का एक पार्ट बोल सकते हैं। वो चीज़ें जो आर्मी में होता है वो एनसीसी में होता है। इतना एक हल्का मैं आइडिया दे देती हूँ आपको। नेक्स्ट है आरती पवार जी, मुझे कुछ सवाल नहीं करना, आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। जब संजू भैया घर आते हैं तो सानू दी के फेस पर अलग ही ग्लो रहता है, और संजू नाम के लड़के बहुत अच्छे होते हैं। मेरे हस्बैंड का नाम भी संजू ही है। संजू भैया बहुत लविंग, केयरिंग, सपोर्टिंग है, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरती पवार जी। और बात आपने बिल्कुल सही कही है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बिल्कुल सपोर्टिव है। ये चेहरे का ग्लो देख के पता चल रहा है। मैं नहीं। हाँ तू बहुत अच्छी है भाई। तो बाकी दोस्तों ये अपने आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है जो हम दोनों को एक दूसरे के लिए केयरिंग बनाती है, सपोर्टिव बनाती है। ये आपको हमारे लव स्टोरी पार्ट 3 में देखने को मिलेगा, और बहुत जल्द हम आपके लिए लव स्टोरी पार्ट 3 भी लेके बिल्कुल आएंगे। एक दूसरे का सपोर्ट करो। बाकी नेक्स्ट है रूपा नेगी जी, आप और सानू को बिना देखे अजीब लगता है जिस दिन ब्लॉग नहीं आएगा तो।
तो थैंक यू सो मच रूपा नेगी जी, आप इतना प्यार दे रहे हो। लेकिन बताओ, मैं सच बात बताऊँ, मेरे घर में इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं। मैं हर ब्लॉग में जिक्र करती हूँ कि दोस्तों इतना काम हो गया, उतना। फिर मुझे कभी एडिटिंग करने का टाइम दिन को मिलता है, कभी शाम को मिलता है। और आप देख ही रहे होंगे, इतना काम करने के बाद आदमी ना बहुत ज़्यादा थक जाता है। और मेरी तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है। और मैं खुद की एडिटिंग खुद ही करती हूँ, खुद का थंबनेल खुद ही बनाती हूँ। तो मेरे पास ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है कि मतलब इनको भी नहीं आती है इतनी एडिटिंग, वरना ये कर मेरे लेते पीछे हैं। पड़ जाती कि बोला सीख जाओ, लेकिन मेरे को तो बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ, इसीलिए एक शेड्यूल में भी नहीं आती है मेरी वीडियो। तो कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि एक शेड्यूल में लेके आऊँ और हर दिन आपके लिए व्लॉग लेके आऊँ। पर वो व्लॉग वैसे तो मेरे हर दिन ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी बाई चांस छूटता है। उस दिन आप ये समझ जाना कि बहुत टाइम नहीं लगा आज। बहुत गंदा थक चुकी है सानू, ये समझ लेना आप उस दिन। नेक्स्ट है, और बाकी जो लेट भी आता है वो थोड़ा नेटवर्क की वजह से आता है, मतलब नेट वगैरह नहीं चलता है इस वजह से। बाकी नेक्स्ट है मनीष पटेल जी, सानू जी फौजी भाई की ड्यूटी कहाँ चल रही है? ड्यूटी मेरी नहीं बता सकता मैं कहाँ चल रही है, लेकिन आजकल छुट्टी में हूँ तो कुछ दिन बाद चला जाऊँगा मैं ड्यूटी। तो ये चीज़ अलाउड नहीं होता है, क्योंकि एक नहीं बताई जाती है। हाँ चलो, हम इतना तो आपको बता सकते हैं कि हमारे हस्बैंड आर्मी में हैं, ये बता सकते हैं कि मेरी कौन सी मतलब किस में हूँ, कौन सी सेना में हूँ, इतना बता सकते हैं बस। इससे ज़्यादा हम डिटेल नहीं दे सकते हैं। बाकी एक चीज़ होती है कि मतलब एक होता है ना कि लोग बोलते हैं कि क्यों बता रहे हैं कि आपके पति फौजी हैं। भाई हमारे लिए वो बहुत प्राउड की बात है कि हमारे पति फौजी है, तो ऑब्वियसली बात है हम बोलेंगे हैं हमारे पति फौजी। तो इस चीज़ को नहीं छुपा सकते हम। क्या मिल जाएगा हमें ये छुपा के कि हमारे पति फौजी हैं, तो ये बताना नहीं है। क्यों नहीं बताना है? हमारे पति फौजी हैं, हमें ये प्राउड की बात है, तो हम सीना ठोक के बोलेंगे हमारा पति फौजी है। क्यों भाई? ऐसे ये सिर्फ ड्रामे होते हैं कि नहीं मुझे शो ऑफ नहीं करना है, मेरा पति किस में है, ये सब ड्रामे होते हैं। पहले ही ये लोग बहुत मतलब लोगों को सब पता होता है, लोग बस सब पता आपके होता मुंह है, से सुनना चाहते हैं। बाकी नेक्स्ट है पहाड़न 0912, सानू दी मुझे ये पूछना था कि आप रतूड़ा से या गडोरा से? आई थिंक दोनों अलग अलग है। तो मैं रतूड़ा से हूँ, गडोरा हमारे बगल वाला गाँव है, तो मैं रतूड़ा से हूँ, ऊपर गाँव से। नेक्स्ट है उषा देवी जी, आप दोनों बहुत क्यूट हो, आपकी जोड़ी सलामत रहे। थैंक यू सो मच उषा देवी जी। नेक्स्ट है मुकेश सिंह जी, भूली हमें आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच मुकेश भैया जी। नेक्स्ट है निधि नेगी, हेलो भैया, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। भैया गुल्लू आपकी बहन है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए। बिल्कुल। और गुल्लू मेरी चाचा जी की लड़की है, छोटी बुल्ली है, जो कि हमारे साथ ही रहती है और बचपन से रहती है, तो हमारी अपनी बहन ही हुई। इनकी बहन मेरी ननद तो एक अपना ही है। मतलब हम इतना भी नहीं मानते कभी कि मतलब ये भी नहीं बोलते हम कि चाचा की लड़की है, ये है हमारी अपनी ही है। मतलब क्लियर करने के लिए बता दिया हमने। नेक्स्ट है काजल बिजनवार जी की, मुझे आप दोनों की जोड़ी बहुत पसंद है जी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है दैनिक भास्कर 788 कि हमें कुछ पूछना था, बस आप कभी राजस्थान साइड आयो घूमने, मेरा नाम लेना व्लॉग में। कुंदन लव फ्रॉम राजस्थान डूंगरपुर। थैंक यू सो मच कुंदन जी इतनी तारीफ करने के लिए और हमें इनवाइट करने के लिए राजस्थान। तो जरूर आएंगे हम कभी भविष्य में, आना होगा तो बिल्कुल आपको बताएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचन विष्टी का, हेलो आप लोगों के ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, आप दोनों बहुत प्यारे हो, बस ऐसा ही आप लोग ब्लॉग बनाते रहो, हमारे पहाड़ के कल्चर को दिखाते रहो। जी बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी आपका। बस हमारा मोटिव तो यही है अपने ब्लॉग के जरिए दिखाना कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट कर सकें, अपने कल्चर को कैसे हम दूर दूर तक दिखा सकें कि हमारे कल्चर में क्या क्या होता है। और देखा जाए तो अभी हमारा जो गांव है वहाँ सारे कल्चर मौजूद है, जो चीज़ें रीति रिवाज हैं वो सब अभी तक है मौजूद। तो मैं चाहती हूँ कि मैं दिखाऊँ लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो थोड़ा गलत तरीके से हमारे कल्चर को दिखाते हैं। लाइक जैसे हमारे पहाड़ों में साड़ी पहनी जाती है, उसे प्रॉपर ढंग से नहीं पहनते हैं, बहुत अलग तरीके से पहनते हैं कि वो साड़ी ऐसे लगती है जैसे बॉलीवुड में पहनी हो साड़ी या अदर कल्चर से पहनी हो साड़ी। लेकिन हमारे जो कल्चर का पहनावा है मैं वो दिखाना चाहती हूँ कि हमारे मैं एग्जांपल साड़ी का ही ले रही हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है। तो मैं दिखाना चाहती हूँ हमारे पहाड़ों में कैसे साड़ी पहनते हैं, कैसे सर में परांदा रखा जाता है, कैसे एक इज्जत के साथ रहा जाता है, कितनी लिमिट्स होती हैं, क्या होता है, वो सब मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और मेरा मोटिव ही यही है कि अपने कल्चर को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है खुशी नैनवाल जी, शानू दी आपकी ननद भी है? तो हाँ गुल्लू मेरी ननद है, एक ननद है मेरी, बाकी मेरी सब जड़ सासू जी हैं, मतलब इनसे बड़ी दीदी।
हाँ, नेक्स्ट है रश्मि रावत जी। हेलो सानू दी, और आप साथ में कब जाओगे, मेरा नाम भी ज़रूर लेना। सानू दी, और आप साथ में कब जाओगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है क्वार्टर में जाने का, और मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊँ। हाँ, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है आदमी के अंदर कि उसे जाना पड़ता है, वो सिचुएशन जब आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करेंगे, उसको कह नहीं सकते। लेकिन अभी जो मेरा मन है वो बिल्कुल भी नहीं है क्वार्टर पे जाने का, क्योंकि मुझे अपने गांव में रहना है, मुझे अपना गांव पसंद है, अपने घर वालों के साथ रहना है। अब देखो मैं इनके साथ चले जाऊँगी अब वो है कि अगर मैं इनके साथ चले जाऊँगी तो माँ पापा घर में अकेले हो जाएंगे। हाँ, तो मुझे तो फिलहाल बिल्कुल भी शौक नहीं है और ना मुझे जाना है, क्योंकि मुझे एक फ्रीडम वाली ज़िंदगी जीनी है, और जो हमें सिर्फ हमारे गांव में मिल सकती है कि हम कभी भी उठ के कहीं भी चले जाओ। बिल्कुल। क्यों? गांव में कभी घास के लिए, कभी इधर खेतों में, कभी कहीं। फिर हमारे उत्तराखंड में इतने अच्छे मंदिर हैं, इतनी अच्छी जगह हैं, तो मुझे ऐसी लाइफ अच्छी लगती है, ऐसा जीना अपने घर परिवार के साथ, अपने गांव के साथ, मुझे वो लाइफ अच्छी लगती है। तो मुझे तो फिलहाल नहीं जाना क्वार्टर में, क्योंकि ये आर्मी वाली चीज़ें ना मैं अपनी एनसीसी में बहुत झेल चुकी हूँ। ये जो आर्मी वालों के जो भी चीज़ें होती है वो सब मैंने ये ज़िंदगी जी ली है, तो मुझे अब नहीं जीनी। बाकी मेरा सपना खुद आर्मी में जाने का था, खैर वो पूरा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, वो सपना मैं इनमें देखती हूँ अपना। नेक्स्ट है प्रमोद सिंह जी। जय हिंद सर, आपकी गढ़वाली मस्त लगती है, एक ब्लॉग गढ़वाली में बनाओ, मुझे गढ़वाली भाषा अच्छी लगती है। जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच प्रमोद जी, आप इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, और सबसे पहले जय हिंद आपको। बाकी हमारी गढ़वाली भाषा दोस्तों होती ही मस्त है। अब देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी भाषा मस्त होती है, लेकिन दोस्तों हम ना प्रॉपर गढ़वाली में ब्लॉग नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास जो 10,000 की फैमिली जुड़ी हुई है, सारे अदर लैंग्वेज के, हाँ, अलग अलग हैं। कोई राजस्थान से देखता है, कोई मतलब कुमाऊनी है, उन्हें भी गढ़वाली समझ नहीं आती है, मतलब, और कोई ना आउट ऑफ कंट्री भी देखते हैं हमारे ब्लॉग, उनके कमेंट आए रहते हैं, तो हर किसी को समझ नहीं आती है। लेकिन आपके लिए गढ़वाली सुनने के लिए हम थोड़ा बीच में गढ़वाली बोलते रहते हैं, तो अगर हम प्रॉपर वो बनाएंगे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। बाकी मुझ पर एडिटिंग का इतना समय भी नहीं होता कि मैं नीचे से ट्रांसलेट करके लिखूँ उसको, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जिस दिन मेरे पे इनफ समय होगा ना, उस दिन मैं बनाऊँगी और नीचे से ट्रांसलेट करके भी डालूँगी, ताकि औरों को भी समझ आए। बाकी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिया घड़ियाल जी का। दी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और लोकेश भैया और आपकी दोस्ती बेस्ट है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि एक लड़का या एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं, उनके लिए एक मिसाल है कि एक लड़का और एक लड़की बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। लाइफ में ऐसे दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें समझे और साथ दें। मेरे चैनल का नाम भी लेना और हमेशा ऐसे ही रहना। दी, थैंक यू सो मच प्रिया घड़ियाल जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी दोस्ती समझी, और मैं भी यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं, है ना। एक जो दोस्त होता है ना, उसमें हर एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है कि वो हमें हमारे परिवार जैसा संभालता है, समझता है, एक भाई जैसा सपोर्ट करता है, एक दोस्त जैसा हमेशा हर सुख दुख में साथ होता है, और ये दोस्ती की मिसाल लोकेश ने दी है, और मैं भी मतलब उसके साथ वैसी ही दोस्ती निभाती हूँ। आपने देखा होगा हमारी फैमिली बॉन्डिंग भी कितनी अच्छी है, घर वाले बात करते हैं, घर वाले एक दूसरे की केयर करते हैं, माँ पापा का भी वहाँ से रोज़ कॉल आता है हमें। तो भाई एक लड़का और लड़की बेशक दोस्त हो सकते हैं, अगर वो दोस्ती अच्छी इंटेंशन से हो, है ना। बाकी ये जो बोलते हैं कि नहीं होते अच्छे लड़का लड़की दोस्त, तो उनके साथ हुआ होगा कुछ गलत, सोच पे है, वो उनकी सोच है, बाकी हम तो हाँ वो तो हम मानते हैं, है ना। लेकिन हमारी दोस्ती तो बहुत अच्छी है, और मैं यही अपने YouTube के माध्यम से बताना चाहूँगी कि एक लड़का बहुत अच्छी दोस्ती निभा सकता है। आप ऐसे एक लड़का लड़की की दोस्ती को गलत बोल करके लड़के के चरित्र या लड़के जो लड़का वो होती है ना, पूरी जो लड़कों की वो इकोनॉमी, हाँ वो होती है, तो उसको आप ख़राब कर रहे हो कि मतलब इससे ये पड़ता है, ये मतलब इम्प्रेशन पड़ता है कि लड़के ख़राब है। और हम तो उत्तराखंड से हैं, तो हमारे उत्तराखंड के लड़के बदनाम हो रहे हैं ना। लोग बोलेंगे कि यार उत्तराखंड के लड़के ऐसे होते होंगे कि दोस्ती के लायक नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसे में लड़कों को बदनाम मत करो कि लड़के अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और लड़कियों से लाख गुना अच्छी दोस्ती निभाते हैं लड़के। क्योंकि मेरी लड़कियां भी दोस्त रह चुकी नहीं, एक ही दोस्त रही हैं, बाकी तो मैंने कभी बनाया नहीं। लेकिन कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, कोई दोस्त नहीं है। बाकी फ़िलहाल अभी मेरे सिर्फ एकमात्र दोस्त लोकेश ही है, तो बहुत अच्छा दोस्त है। मैं बोलूँगी कि हमारी दोस्ती ऐसे बनी रही, है ना। बाकी दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिया जी का। तो उनका क्वेश्चन ये है कि जब शानू दी केदारनाथ गई थी,
ये हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है दोस्तों, क्योंकि वो गलती से हमसे ना वो हो गया थी। मतलब इंस्टा पे भी हम Q&A डालते हैं तो वहाँ क्वेश्चन आया हुआ था, तो हमने ये क्वेश्चन उठा दिया है। बाकी हमारे कमेंट से भी हम उठाते हैं। तो वो क्वेश्चन था कि जब शानू दी ना केदारनाथ गई थी अपने दोस्तों के साथ, तो मतलब उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप अपने पति के साथ जाते तो अच्छा होता, या ऐसे कुछ था कि मतलब जब वो इधर उधर जाती हैं घूमने तो आपके घर वाले कुछ नहीं बोलते या आपके पति कुछ नहीं बोलते, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो आप बताओ क्या बोलना चाहोगे आप? तो यार मैं तो यही बोलूँगा कि लोगों की सोच पे डिपेंड करता है चीज़ें, है ना। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि मेरा जो काम है वो ब्लॉगिंग का है। सबसे पहले आप कहीं से भी कहीं भी साइट पे जाओ, कहीं भी सर्च मारो कि एक ब्लॉगर का काम क्या होता है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है अपने कल्चर को दिखाना, अपने मंदिर दिखाते हैं, अपने उत्तराखंड में जो चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। चाहे मंदिर की बात करें, वैसे देवभूमि उत्तराखंड है तो मंदिर यहाँ ज़्यादा फेमस है, तो घूमने की भी जगह बहुत है, तो मैं वो चीज़ एक्सप्लोर कराऊंगी ना। अब देखो मेरे पति रहते हैं आर्मी में, तो हर टाइम ये नहीं हो सकता कि मेरे पति अवेलेबल नहीं हो सकते हैं मेरे साथ। और मेरे पति का अपना काम है कि ये आर्मी में है, ये भी अपनी जॉब कर रहे हैं। मेरा काम है व्लॉगिंग का, मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, तो मैं अपने जॉब में अपने पति का इंतज़ार कब तक करूँ? नहीं हो सकता ना। अलग अलग फील्ड है। सपोज दैट मैं ब्लॉगिंग ना करके मैं किसी और क्षेत्र में होती, तो वहाँ पे क्या मैं अपने पति का वेट करती कि जब मेरे पति छुट्टी आएंगे तब मैं ड्यूटी ज्वाइन करूँगी। और हम जाते भी हैं, जब हम छुट्टी आती है तो हम जाते हैं। वो बात अलग है कि ब्लॉगिंग हमने अभी शुरू की है, तो अब अभी दिखा रहे हैं हम आपको घूमने का, लेकिन हम शुरू से घूमते ही रहते हैं। जब ये छुट्टी आते थे तो हम बहुत अच्छी जगह भी गए हैं। उस टाइम हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे, तो ये चीज़ हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि मेरा काम ब्लॉगिंग का है, तो उसमें मुझे जाना पड़ेगा। और एकमात्र विश्वास करने वाला दोस्त मेरा लोकेश ही है ना। एक होता है इनका भाई है, वो ये अपना भाई जैसा मानते हैं, मेरा भी भाई जैसा दोस्त बोल सकती हूँ वो है। एक दोस्त जो मिश्रण होता है वो इसी चीज़ का मिश्रण होता है कि हमारा सब कुछ रिश्ते उसमें आ जाते हैं, है ना। और वो मुझे सपोर्ट भी करता है, तो इतना आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बाकी हमें तो खैर कोई बोले तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी अपनी फैमिली बॉन्डिंग है, हमारे परिवार को कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि हमारे परिवार तो इतना अच्छा मानते हैं कि वो ना आए मेरे घर तो नाराज़ हो जाती, मेरी माँ मैं ना जाऊँ तो उसकी माँ नाराज़ हो जाती है ना। तो मैं ये चीज़ क्लियर करूँगी, मेरा क्षेत्र ब्लॉगिंग का है, तो मुझे इस चीज़ में काम करना है। वो तो ये है ना कि कई लोग देखे मैंने, उनको ब्लॉग में हर चीज़ नई नई देखनी भी होती है, तो साथ साथ उनको तड़कता भड़कता भी चाहिए कि भाई इसके साथ क्यों गई। तो यार उसके साथ वही एक बंदा है जो उसके हर जब मैं नहीं होता हूँ तो वो उसको देखता है, हर चीज़ को सपोर्ट करता है उसको, हर सुख दुख में। तो भाई इसलिए मैं बोलता हूँ यार ऐसी चीज़ें सोच समझ के किया करो। कुछ भी बोलने से पहले ना सोचा करो यार, क्या पता कुछ किसी को चुभ जाए कोई चीज़ है तुम्हारी, क्योंकि होता ही है ना भाई, आदमी कहीं चीज़ें सोचता है दिमाग में। ये होता है कि तुम्हारी वजह से हमारे रिश्ते खराब वही होता है, रिश्तों में आ जाता है कुछ खटासपन, तो इसलिए ऐसी चीज़ें मत बोला करो भाई। बाकी आपकी भी फैमिली होगी, आपके घर में भी अच्छे होंगे, कोई ब्लॉगर होंगे, उन्हीं को देख लो आप। क्यों? और आदमी जब आपको नई नई चीज़ें दिखाएगा, अपने उत्तराखंड को प्रमोट करेगा, अपने कल्चर को दिखाएगा, तभी तो आगे बाहर निकलना पड़ेगा ना उसको, उस चीज़ के लिए यार। घर में बैठ के हम आपको अपना कल्चर नहीं दिखा सकते हैं। डेली आपको हम अपनी रोटी बनते हुए तो नहीं दिखा सकते कि रोटी बनी, चावल बन रही। हमारे उत्तराखंड में रोटी सब्जी दाल भात के अलावा और चीज़ें भी हैं दिखाने के लिए। तो यार सपोर्ट करो, ना कि उसके अंडरस्टैंड कमेंट मार के उसका मोरल डाउन करो। मैं तो ये बोलूँगा कि भाई वैसे तो ऐसे आते नहीं है, पर इक्का दुक्का हम बस समझाने के लिए बोल रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। अब तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उनको सब पता है, मतलब वो सब ये चीज़ें जानते हैं, और हमारे साथ समझदार ऑडियंस ही जुड़ रही है। बिल्कुल, हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, हमारे हमने देख लिया है कि नहीं है। हाँ, हम तो ये बोलेंगे यार भाई थोड़े चीज़ों को समझो, उस हिसाब से बोला करो। सही बात है। और कुछ बोलना है किसी के लिए? और किसी मैं चाहता हूँ कि और एक बात है कि जब मैं चला जाऊँ ड्यूटी पे, तो आप बिल्कुल जितना प्यार आपने मुझे और सानू को एक साथ दिया, आप वो सारा प्यार सानू को देना, क्योंकि मैं तो मेरे पास तो फ़ोन होता है नहीं वैसे, तो कुछ दिन के सानू थोड़ा उदास रहेगी मेरे जाने के बाद। तो ब्लॉगिंग ये तो करना तो पड़ेगा यार भाई, क्यों ब्लॉग तो लाने पड़ेंगे अपने नए। तो मैं चाहता हूँ आप सानू को पूरा प्यार दे जो आपने हम दोनों को एक साथ दिया। लेकिन जल्दी आऊँगा मैं, छुट्टी ऐसी बात नहीं है, जल्दी मिलूँगा आपको। पर ये नहीं पता कब आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। वही तो। क्यों भाई?
बाकी मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती थी, मेरे सुनने में आया था कि मतलब कहीं है ना, मतलब ऐसे लोग जो हमारे अपोजिट हैं और ऐसे लोग जो हमारे साथ रह करके जिनका अब हमारे साथ नहीं है, तो वो लोग अब दूसरों के पास क्या बोलते हैं कि शानू जो है, ये बात मैंने पहले भी रखी थी और अभी दोबारा रख रही हूँ कि शानू जो है अपनी एडिटिंग, अपना थंबनेल किसी और से बनाती है, खुद नहीं ये करती बात है। बिल्कुल झूठ है, क्योंकि भाई शानू अपना सारा काम खुद ही करती है। मैं उसके साथ 24 घंटे रहता हूँ। मेरे घर वाले उसको देखते रहते हैं कि वो किस टाइम क्या कर, उसको बहुत काम होता है यार घर में। आपको पता है, एक बहू और बेटी में बहुत फ़र्क होता है। एक बेटी अपने घर में फ्री होती है कि नहीं, लेकिन एक बहू पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। जिम्मेदारियाँ उसको बहुत चीज़ें देखनी होती है घर में, सारे काम करने पड़ते हैं, इधर जंगल का, घर का, क्या नहीं करना पड़ता। और वो जिम्मेदारी मैं ये नहीं बोलती कि जबरदस्ती थोपी गई है, वो जिम्मेदारी खुद ब खुद हो जाती है जब हम एक घर की बहू बनते हैं। इसमें ये चीज़ नहीं होता है कि इनके घर वाले इन्हें सपोर्ट नहीं करते होंगे। यार अगर मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं आज ब्लॉगिंग नहीं कर रही होती, है ना। सपोर्ट उनका पूरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैठी रहूँ, सास मेरे मुँह पे चाय लाए, सास मेरे लिए बना करके, ऐसा नहीं हो सकता है। रिश्ते उनको रिश्ते रहे दो, रिश्ते रहने तुम दो। चाहते हो तुम्हारी सासू जी ससुर जी तुम्हारे लिए चाय लाए, तो वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। ये हमारे अंदर खुद ही झिझक है कि यार मेरे, हाँ कभी कभी हो जाता है कि आदमी थक जाता है तो बना सकती हैं, लेकिन ये डेली का रूटीन थोड़े ना होगा। तुम्हें हाथ पर देके चाय पिलाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होता है। समझो, ये रिश्ते हैं हमारे, जिसमें यार हम अपने घर में अपने माँ पापा को भी तो खाना बना के देते हैं, चाय बना के देते हैं, तो एक हमारे माँ पापा ही तो हैं कि हमने उनको ध्यान से रखना है ना। तो मैं तो भाई अपने सारे काम निपटाती हूँ घर के, उसके बाद एडिटिंग के लिए समय निकालती हूँ। 1-2 घंटे मेरे एडिटिंग में लग जाते हैं। कभी कभी आपने ज़्यादा लगता है। यहाँ तक कि उसने मुझे बोला था, बोला आप एडिटिंग सीख जाओ, मेरे लिए हल्का हो जाएगा, लेकिन उसने अपने अच्छे के लिए बोला था, लेकिन मैंने मना किया था। लेकिन हाँ, मेरा सर दर्द हो जाता है। लेकिन अगर सीखने की बात बोलूँ तो सिखाया था मुझे, और वो मुझे लोकेश ने ही सिखाया था। थंबनेल बनाना भी उसने सिखाया है मुझे, और जो काइन मास्टर पे एडिटिंग है उसी ने सिखाई थी मुझे, क्योंकि मैं पहले InShot पे करती थी। वो बहुत इजी ऐप होता है, लेकिन उसके बाद मैंने उससे सीखा। एक सीखने की जिज्ञासा होती है आदमी के अंदर, तो मैंने उसके सामने ऐप खोला। मैंने कहा यार तो ऐसे कर रहा है तो मुझे भी बताइए कैसे करना है, ये ऐसे कर रहा है तो मुझे भी बताइए कैसे करना है। धीरे 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 मेरे हाथ सेट हुए तो मैं सीख गई हूँ। थंबनेल बनाना भी उसने सिखाई कि यार देख ऐसे करके बनाना है, ऐसे करके बनाना है। उसके बाद मैंने खुद ही टिप्स लिए हैं इधर उधर जो हमारे साइट होते हैं वहाँ से, और वहाँ से सीखा है खुद बनाना। देखो ब्लॉगिंग का जो क्षेत्र होता है, कोई भी ब्लॉगर इतना फ्री नहीं होता कि वो अपनी एडिटिंग भी करे, दूसरे की भी करे, अपना थंबनेल बनाए, दूसरे का भी बनाए। कोई किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। ब्लॉगिंग में अपने शॉट लेने होते हैं, आदमी को अपना भी करना चीज होता करना पड़ता है ना। चीजें सीख कर आती है भाई, क्यों भाई? वही तो हम तो सीख गए हैं, इसीलिए हम कर तो रहे बोलते हैं। हमने लेकिन सिखाया उन है। लोगों से ना ये नहीं देखा जा रहा होगा कि ये मुझसे अच्छी एडिटिंग कैसे कर रहे हैं, मुझसे अच्छा थंबनेल कैसे बना रहे हैं, और ये लोग आगे कैसे बढ़ गए हैं, है ना। तो हमारा कुछ ज्यादा ही घनिष्ठ शत्रु है जो ऐसी बातें फैला रहा है हमारे खिलाफ। आज का व्लॉग हम इतना ही रखते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा व्लॉग हो चुका है, और नेक्स्ट Q&A हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। जिनका नाम नहीं आया है वो नेक्स्ट Q&A में आएगा। और इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरा Q&A ज़रूर आएगा, तो इनमें जो छूट गए होंगे उनका नाम, उनके क्वेश्चन हम उसमें लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता है तो बहुत समय लगता है एडिटिंग में, अपलोड में। तो Q&A पार्ट 2 जरूर आएगा। इस Q&A को बहुत सारा प्यार देना, अपनी राय भी ज़रूर देना कि क्या होता है कैसे नहीं होता, क्योंकि जब आप लोग समझाओगे तभी हम लोग समझेंगे। तो अपना प्यार, अपनी जो आप हमें एडवाइस देना चाहोगे वो चीज़ हमें ज़रूर समझाना कमेंट में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय श्री केदार।